उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद के बीच आज एक नई तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज अपने आवास पर 101 बटुक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बुलाकर बटुक ब्राह्मणों का सम्मान किया, बटुकों को तिलक लगाया, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, फूल बरसाए और इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। इससे पहले कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था, शंकराचार्य के बटुकों के साथ जो हुआ है वो महापाप है, आरोपियों पर कार्रवाई होगी। और आज ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान किया है, उनके माथे पर तिलक लगाया है, इस मुद्दे को एक बार फिर से गरमा दिया है। आपको बता दें, पिछले महीने ही प्रयागराज में संगम किनारे माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ स्नान के लिए जा रहे थे। संगम तट पर पालकी ले जाने की उन्हें पुलिस ने अनुमति नहीं दी और इसी दौरान पुलिस ने बटुकों के साथ अभद्रता की थी। कई बटुकों की जो शिखाएं हैं उन्हें खींचा गया था। आरोप लगे थे कि वहां से बटुकों को बुरी तरीके से खींचकर हटाया गया। आज बटुकों की शिखा का सम्मान किया गया, उनसे आशीर्वाद लिया गया और ये सब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर किया है। देखिए कैसे नन्हे नन्हे बटुक नजर आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी फूल बरसा रहे हैं ब्रजेश पाठक पर और ब्रजेश पाठक उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका सम्मान करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बटुकों का सम्मान कर रहे हैं और इससे उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा जो है अब वो और सुलगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका रुख बिल्कुल साफ था। योगी आदित्यनाथ की तरफ से शंकराचार्य को ही कटघरे में खड़ा किया गया था और वहीं दूसरी तरफ अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी पर सरकार के स्तर पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने, ये कहते हुए कि बटुकों के साथ जो हुआ वो तो महापाप है। जिन बटुकों को ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया, उन्होंने ब्रजेश पाठक को आशीर्वाद दिया है, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। सुना देते हैं आपको। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है और आज आप लोग कितने की संख्या में यहाँ पहुंचे थे? हमारा नाम आचार्य श्याम जी पांडे है। आज संख्या की बात की जाए तो मैंने तो कोई गणना नहीं की है। बटुक आए थे, आचार्य विद्वान भी आए थे, तो मैं भी आया था धन्यवाद देने के लिए माननीय जी को। ये जो सनातन परंपरा का अपमान हुआ है उसके लिए 2 शब्द बोला है, तो इससे एक ऐसा अच्छा मैसेज गया, समाज को अच्छा मैसेज मिला। हमारे डिप्टी सीएम साहब ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने धन्यवाद करने के लिए उनको आए थे। बटुकों की शिखा खींचने पर ही ब्रजेश पाठक ने बयान दिया, महापाप की बात कही। बटुकों की शिखा का महत्व सनातन में क्या है? शिखा का जो महा सनातन में है वो शिखा, सनातन की पहचान ही शिखा से है। आशीर्वाद भी दिया आज आप लोगों ने ब्रजेश पाठक, क्या आशीर्वाद दिया है? जी, ब्रजेश पाठक जी को हमने यही आशीर्वाद दिया है, जो ये कार्य कर रहे हैं, जो धर्म का कार्य, सत्कर्म का कार्य है, ये हमेशा करते रहें। पाठक जी ने क्या, हम ही लोग आए थे पाठक जी से अपील करने की, जो ये जो साधु संतों का तीर्थराज प्रयाग में जो अपमान हुआ, इसके ही हम लोग पाठक जी से मिलने आए थे, इसी बात में बात करने आए थे उनसे। आपका क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम श्रीमान हरि मिश्र। क्या कुछ आज हुआ सुबह, आप लोगों ने किस तरीके का? आज सुबह हम सब लोग आशीर्वाद तो वैसे देते ही हुए हैं हम लोग, और मंत्रोच्चारण सहित सब बढ़िया से हुआ। और ये हुआ कि आज जैसे हम सब लोगों के गुरु भाई लोगों की सिक्का पकड़ के खींच के मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई की जाए और हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी से कहना मेरा ये है कि हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारे गुरु भाई की तरफ से, हमारे गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये विवाद कहां से शुरू हुआ, विवाद की जड़ में क्या है। उत्तर प्रदेश में बटुक विवाद को समझिए। तारीख 18 जनवरी की थी इसी साल 2026 में प्रयागराज में यह घटना हुई। प्रशासन ने शंकराचार्य को संगम स्नान के लिए जाने से रोका। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ वहां नोकझोंक हुई। बटुकों के साथ तो बाकायदा पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की, हाथापाई तक हो गई। बटुकों को उनकी शिखा पकड़कर खींचा गया। ये आरोप पुलिसकर्मियों पर लगे और बहुत से वीडियोस भी वायरल हुए।
अब ब्रजेश पाठक जो हैं अपने आवास पर बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कस दिया है। अलग राग अलापते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं, ये कहकर अखिलेश यादव ने तंज ब्रजेश पाठक पर कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, उप होकर भी अपना राग अलापते हैं, मंत्रालय की जिम्मेदारियों से भागते हैं। लगता है वो जाने वाले हैं, ये वो जानते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष ने ब्रजेश पाठक पर तंज कसा है और वो कह रहे हैं कि बटुकों के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच तो होनी चाहिए। बटुकों के साथ मैं गया था, दुर्व्यवहार हुआ था, उनकी चोटियां पकड़ के उनको पटका गया था, खींचा गया था, उनके पीठ पर जूते से कुचला गया था। मैंने ये बात असेंबली में भी कही थी, लेकिन अगर इनको कुछ करना है तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये कहना कि उनका चुटिया उखाड़ी गई पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, बल्कि जांच कराकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस कृत्य को किया है। वो करने में ये असफल हो रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से याद दिलाया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक जी, आप डिप्टी सीएम हैं, आप पद पर बैठे हुए हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, आप बटुकों को इंसाफ दिला सकते हैं। सिर्फ बयान दे देने से कि जिसने ये किया है वो महापाप है, पाप लगेगा, काम नहीं चलने वाला, जिम्मेदारी निभाइए। ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान तो कर दिया, लेकिन इसको लेकर अलग अलग सियासी बयानबाजी जो हो रही है वो भी मैं आपको दिखा रही हूं। अब कोई तो इसको बीजेपी का ही डैमेज कंट्रोल का तरीका बता रहा है, तो किसी ने इसे सरकार के भीतर का मतभेद करार दे दिया है। लेकिन बटुक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ वो दोनों की तारीफ कर रहे हैं। हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा, जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अब ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। विपक्ष बटुकों के सम्मान को ड्रामा बता रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि सम्मान से समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। आप कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों उसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी से पता चलता है उनके शासन प्रशासन में कितनी चल रही है। श्री ब्रजेश पाठक जी बटुकों का सम्मान करते हैं तो इसमें बुरा क्या है। सम्मान करना सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव का बड़ा माध्यम बनता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को सम्मान करने की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने हमेशा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों का अपमान किया हो, तो उन्हें सम्मान कहाँ समझ में आने वाला है। तो एक तरफ जहां बटुकों के सम्मान पर सियासी भिड़ंत शुरू हो गई है, वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। महाराज जी, माघ मेले के दौरान जो कुछ भी हुआ, अब उसके बाद एक बात तस्वीर सामने निकल कर आई है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फिर कहा है कि वहां पर पाप हो गया है। बटुकों की शिखा खींचकर जिस प्रकार से चीजें हुई है उसका लेखा जोखा लिखा जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कुछ हुआ वो पाप की श्रेणी में है और पाप का फल तो
जो पापी है उसको मिलता ही है। जितना उग्र पाप होगा उतनी ही जल्दी उसका फल मिलता है। तो इसलिए ये प्रसन्नता का विषय है कि कम से कम यूपी का एक नेता सनातन धर्म की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है कि हम कुछ भी करते हैं उसमें जो कुछ करते हैं उससे पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है, इस कसौटी पर कस करके हम अपना आचरण आगे बढ़ाते हैं। इसको कम से कम किसी ने समझा। अगर कोई किसी बड़े पद पर बैठ जाए तो उसको अन्याय करने का लाइसेंस मिल गया, ये जो निरूपण किया जा रहा है, ये जो धारणा स्थापित की जा रही है कि हम जो कुछ करेंगे सब सही करेंगे, इसके प्रति हम लोगों की ये आवाज़ है कि आप अन्याय करने के लिए अनुमत नहीं है। आप अन्याय नहीं कर सकते बड़े पद पर बैठकर। बड़े पद पर आपको बैठाया इसलिए गया कि आप सबके लिए न्याय करो। सनातन धर्म की जो शिखा है, जो सनातन धर्म का झंडा है, जिसको हम अपने देहो देवालय प्रोक्तः, अपने देह को हम देवालय मानते हैं। जैसे किसी देवालय के ऊपर झंडा फहराया जाता है, वही सबसे ऊंचा होता है। उसी तरह से हम सनातन धर्मियों की शिखा है जो सबसे ऊपर झंडे की तरह से फहरा रही है, उस शिखा को आप सनातन धर्म के ध्वज को अपमानित करने लग गए और उसके बाद हनक दिखाते हो। तो ये जो आपने काम किया है ये सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है, सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात है और कौन नहीं जानता है इस बात को। लेकिन आपका डर किसी को बोलने नहीं देता है। आपका उप मुख्यमंत्री 1 महीना बीतने के बाद बोल पाता है। आप समझिए, समय बीतने दीजिए, धीरे 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 एक एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था। देखिए, जो पूरा बटुक विवाद है इसको लेकर नया घमासान जो छिड़ रहा है, इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज शंकराचार्य। अब से कुछ ही देर बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बटुक विवाद, गाय को गोमाता घोषित करने की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बात रख सकते हैं शंकराचार्य, ये जानकारी मिल रही है। गाय को गौ माता घोषित करने की मांग को 20 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे मौके पर अब आज शंकराचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शंकराचार्य ने 40 दिन में गाय को गौमाता घोषित करने की सरकार के सामने एक मांग रखी थी। बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम भी दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।